भाई के साथ किसान यूनियन द्वारा गन्ना किसानों की समस्या को लेकर सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार में जो पिछले कई दिनों से हमारे जिलाध्यक्ष भाई विजय शास्त्री जी और तमाम किसान यूनियन के नेताओं के नेतृत्व में धरना चल रहा है, उस धरने में आज किसानों की आवाज के साथ अपनी आवाज जोड़ने के लिए और पूरे उत्तराखंड की कांग्रेस की आवाज जोड़ने के लिए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रणब महाराज जी आप लोगों के समर्थन देने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंचे। अभी कुछ दिन पहले जब हरीश रावत जी एक यात्रा निकाल रहे थे तो अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में उस दिन भी संजय भाई ये कहा था कि सरकार गन्ना किसानों को लेकर बड़ी उदासीन है, ना तो अभी तक उसमें गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है, घोषणा ही नहीं हुई है कुछ गन्ना मिल की। अध्यक्ष जी हम लोगों ने अपना गन्ना डाल दिया लेकिन हमें यही नहीं पता हमें कितना पैसा मिलेगा। दूसरा, जो गन्ना आयुक्त किसानों की मदद के लिए बने हैं वो गन्ना आयुक्त मिल वालों से साठ गांठ करके हमारे किसानों के सेंटरों को इधर उधर करने का काम कर रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करूंगा संजय भाई से कि यहाँ जो हमारी समस्या हमारे बीच में हमारी हरिद्वार ग्रामीण की विधायक बहन अनुपमा रावत जी पहुंची हैं, आपका भी बहुत जोरदार स्वागत करें सब लोग। और आप किसानों की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने के लिए हमारे बीच पहुंची हैं। भाई वीरेंद्र ठाकुर जी, वीरेंद्र रावत जी हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर पालिका हरिद्वार के पूर्व चेयरमैन भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई राजवीर चौहान जी जो बीएचएल से हमारे चुनाव भी लड़े हैं और बीएचएल यूनियन के अध्यक्ष हैं, मजदूरों के अध्यक्ष हैं, मजदूरों के नेता वो हमारे बीच पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। भाई प्रदेश महामंत्री हमारे नवीन जोशी जी पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। भाई विजय सारस्वत जी जो हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन है वो हमारे बीच पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं निवेदन करूंगा संजय भाई से, क्योंकि धरना किसान यूनियन का है तो यहाँ क्या समस्या है, कैसी बात है, क्या क्या इनकी अब तक बात हुई है, उसमें संजय भाई हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी जी और तमाम जो कांग्रेस के साथी आए उन सबका यहाँ धन्यवाद है। दादा हमारा ये कि गन्ने का रेट अब लोग घोषित नहीं किया, अब सरकारें किसानों की ओर लेकर बढ़ जा और काम करना फिर ज्यादातर उद्योगपतियों का, ये हम सब समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनता को जो साथ लेके चलेगा तो परमानेंट वो सत्ता में रहेगा, और जो इस तरह का करेगा कि मैं भाई मैं बन गया विधायक में, तो फिर वो दिक्कत होगी। जैसा भी मोदी जी ने हमारा 13 महीने हाल उठा रखे हो वोट तो इसलिए दी थी महाराज कुछ भला होगा, अच्छे दिन आओगे, फलाना होगा, ढिगड़ा होगा, सर अच्छे क्या बुरे भी नहीं रहे दिन। वो ये टैंक से लगाया हुए गाजीपुर बॉर्डर की याद है वो, तो वहाँ इसी तो ट्रैक्टर था भाई, वही मॉडल था बना लिया। अब जा मगर भाई धरना देना तो ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी झोपड़ी बांध लियो, नहीं तो अपने घर रहो। तो ऐसा घर सा बन जा, हमें तो बिल्कुल घर सा ही लगा, जैसा घर सा यहाँ अपने इसमें सो गए रात को रोटी आटे का जुगाड़ हो गया। तो ये अगर सरकार और प्रशासन सही काम करो तो किसान यूनियन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई जरूरत किसान यूनियन की नहीं है अगर सरकार और प्रशासन ये काम कर सकती है। अभी यहाँ क्या हुआ, रिजर्वेशन का आदेश हुआ, जो समस्या थी तो एक चीनी मिल को तो कहा कि 7.5 किलोमीटर की परिधि में कोई नहीं जाने का, और उसके बावजूद अपनी मर्जी तक केंद्र सचिव जो विजय यादव हो तो उनने जो घूसखोरी के आगे क्या, हम तो सिद्धि के आगे बचा क्या शर्मा नहीं। विजय यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो उनने जो करके अपना काम कर लिया, फिर रिटायरमेंट के थोड़े दिन रह रहे, तो इस तरह करके हमें दुखी करती है। हमारे घर में लौटते अपना काम करते हैं यहाँ, तो गन्ने का भाव नहीं अब लोग बढ़ा, और ये गन्ने का आवंटन में गड़बड़ी करती है। 2 कारण हमारे यहाँ सिर्फ बैठने के। तो चलो हम तो भाई दुख की घड़ी में जो भी हमारे तैयार है उसका धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद, और आपके जो भी हैं कांग्रेस साथी उठाओ आवाज की
हम आपको ये कह रहे कांग्रेस के बहुत साथी जो विधानसभा में है बतेरे MLA तो हैं बतेरे, तो वहाँ उठाओ किसान की आवाज़, ये उठाओ कि जिस तरह और चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं ऐसे किसान के रेट भी बढ़ा। अब इस सरकार आई एकदम तो विधायकों की तो कर दी एकदम तनख्वाह दुगनी, 18 लाख रुपए साल के भत्ते बढ़ा दिए, हमारे ने बढ़ाए 18 पैसे भी। तो हालांकि वर्तमान सरकार जिम्मेदार हो इसकी, जो बढ़ाने का प्रस्ताव भी वही लाई, अरे भाई कुछ किसान का भी तो बढ़ाओ, हमारी पेंशन थी, हमारे गन्ने का रेट बढ़ाओ। हरियाणा में 380 का रेट हो गया, यहाँ तो 25 रुपये ज़्यादा, तो रेट बढ़ाओ गन्ने का। हमारी जो पेंशन हो 1100 5,000 कर दो भाई, जिसके 1.5 लाख के भत्ते पहले मिल रहे उनके 1.5 के और बढ़ाया दिए, वही गरीब हो गया। हम तो भाई मुंह पे क्या है सिद्धि, तो वे गरीब तो नहीं थे, तो उन्होंने और गरीब बना दिया जो इतनी मोटी 18 लाख रुपए साल में। तो किसान का गरीब का कुछ नहीं सोच रहे। तो ये अव्यवस्था हो समाज में तभी ये सारे काम हो, तभी सत्ताएं परिवर्तन हो। अब कुछ उम्मीद थी, तो देखो ग्राफ गिरता जा रहा है। अभी यूपी में देखो 1 सीट बेईमान से जीतते, 2 सीट हार गए, वो बेईमान न चला। तो हम ये कहें कि हर राजनीति किसान का भला करो, मैं सब लोगों से ये करूं, और आप लोगों को सिर्फ हम एक जिम्मेदारी दे रहे कि आप विधानसभा में ये रुका दो भाई, पंजाब से ज्यादा रेट तो आया, जब उत्तराखंड में सारे देश में ज्यादा रेट रहा था। तो हम कांग्रेस पार्टी से इतना निवेदन कर रहे हैं कि वो वहाँ इतना करें कि आप ज्यादा करो पंजाब से, जब ज्यादा था। और लोग जिस तरह हर चीज बढ़ रही इसी तरह किसान के भी बढ़ाओ, और उसकी पेंशन भी बढ़ाओ, 5,000 रुपये महीना तो कर दो पेंशन कम से कम। तो 2 चीज का हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, और यही आशा करें कि हमारी आवाज़ आप वहाँ उठाओगे, हम टीवी पर देखेंगे, इनमें देखेंगे आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप इन सब में, ऐसी आशा हम आपसे कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद। हमने DCO साहब को भी कहा दिया था, भाई DCO साहब सुन ले, अगर इस दफ्तर में बैठा है तो यहाँ किसान के हित की बात करनी पड़ेगी। अगर आप 1 लाख रुपए की तनख्वाह यहाँ दफ्तर में बैठ कर ले रहे तो इस किसान के दम पर ले रहे, नहीं तो आपको किसी हकीम ने नहीं बता रखा दफ्तर चलाना, आप अपने घरों जाओ, तो दफ्तर को भारतीय किसान यूनियन चलाओगी। तो भाई हम लोग पढ़े, हमारे 2 बुजुर्गों की तबीयत भी खराब हो गई थी, हमने तो उसे बताया, हम दिल्ली में 1 दिन की तैयारी करके गए थे और रुकना पड़ गया था 13 महीने। तो भाई या तो जिले में कानून व्यवस्था गन्ने की एक जैसी होगी, नहीं तो 6 के 6 महीने या गन्ना विभाग का DCO का दफ्तर बंद रहेगा, इसमें काम नहीं चलने का। यहाँ जो हम चाहेंगे वो होगा, वो करना पड़ेगा। गन्ना हमने केंद्र कमिश्नर को भी कहा, मका कमिश्नर महोदय सुनो कान खोल का, गन्ना ना तो बोया गन्ना विभाग ने, और गन्ना ना बोया यहाँ की सरकार ने, और ना बोया मिल के कर्मचारियों ने। गन्ना बोया किसान ने, जहां चाहेगा वहां बेचेगा, किसी की मां में दम नहीं रोक देगा। तो ये तो भाई कानून व्यवस्था ठीक करानी पड़ेगी। इन जुमलेबाजों के चक्कर में दिखाइयो ना, और 2024 में जुमलेबाजों का देश से सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा। इनके जुमलों से लोग बाग टंगा लिए, छक लिए। ये तो केवल उद्योगपतियों को, व्यापारियों को देश बेचने का काम कर रहे। और मैं आप लोगों को बता रहा, अगर अब कहीं की सरकार आएगी ना, तो ये उद्योगपतियों को कहेंगे भाई एक चीज को हम बेचते हुए थक लिए, तुम खरीदते हुए थक लिए, इसका देश का सारे का एक डब्बा गोल ठेका बताया तो देख बोलो, ये सारे को एक डब्बा बेचेंगे आपको। तो भाई सावधान हो जाइए। देखो यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही, हरीश रावत जी के घर में बच्चा भी चला जाता है, बेफिक्र होकर बेधड़क होकर जाते। हरीश रावत जी राकेश टिकैत जी को नुका देते जी, मैं तो आपके 2 आदमी शास्त्री जी संजय जी, उनसे ही डर जाऊं, तो मना आया करो। और भाई ये तो मिलते भी नहीं। हमने 20 बार चिट्ठी लिख लिया, मुख्यमंत्री जी किसानों की बात तो सुन ले,
कुछ रपा दिल्ली जिस तरह अपने विधायकों की तनख्वाह दुगुनी कर दी, कुछ रपा दिल्ली किसानों के गन्ने का भी बढ़ा दे। नु कहा मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया किसी तक किसानों को ना मिलो। किसानों को मिलने में कितना जो इनके चमचे जो इनके गुलाम है वो किसान आयोग का गठन करेंगे और वहाँ किसान के प्रतिनिधि भी होंगे। हमने कहा प्रतिनिधि में भारतीय किसान यूनियन वालों को भी रखियो, उन्हें सौ ले जाने जो नुकाएंगे जी सरकार बहुत बढ़िया काम कर ली और सब रखा है प्रतिनिधि में। कल यहाँ चैनल वाले आ गए वे कहने लगे जी सरकार तो नुकाई हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे। तो मगा भाई सरकार तो जो दिल्ली वाले कानून को भी बढ़िया बताओ थी, क्यों माफी मांगी, क्यों 13 महीने में वापस लिया। अगर सरकार बढ़िया काम करती तो किसानों को टमोटी लगाएगा जो झोपड़ी लगाएगा पड़े 6 दिन हो गए हम कुछ काले कुत्ते ने काट रखा है, किसी हकीम ने बता रखा है। ये तो जरा सा भी कुछ आदेश नहीं था जिस आदेश में 6 दिन लग गए। पर भाई कोई नहीं, हमें तो संघर्ष करने की आदत पड़ रही बचपन से। संघर्ष करेंगे, इन सरकारों का इलाज करेंगे अगर किसान का अहित होगा। और भाई 2024 में जुमलेबाजों तो सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। आपको दिखो ये क्या काम करेंगे, फिर कोई जुमला छोड़ देंगे, हिंदू मुसलमान को बता देंगे। हम लोग कह रहे जब हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं का तो भाव कर दो गन्ने का 500 रुपए, मोहम्मद भाइयों का कर दो 250 रुपए, कर दिया क्या, कर दिया क्या। तो जुमलेबाज हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं है। हमने इन्हें बता दिया हमारा 36 बिरादरी भाईचारा कायम है। हमारे संगठन में 36 बिरादरी का भाईचारा मिलकर काम करे। अगर कोई इस भाईचारे को बिगाड़ मेरा काम करेगा तो उसका इलाज किया जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और भाई सब 36 बिरादरी भाईचारा मिलकर अपना तैयारी करो, इनका इलाज होगा। वाहेगुरु जी ने चाहा तो फतेह आपकी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थार से कुछ किसानों को उड़ाने का काम भी किया। उस मंत्री को हटाने के बजाय उसको बचाने का काम केंद्र सरकार ने किया। यहाँ अंकिता के हत्यारों को बचाने का सरकार काम कर रही, वीआईपी को बचाने का काम कर रही। और आज किसान कोई बड़ी मांग नहीं रख रहे। वो कह रहे साहब हमारा गन्ना आप ले रहे हो तो गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर दीजिए। दूसरा, सेंटर्स में जो गड़बड़ी है उसको आप ठीक कर दीजिए। सेंटर जहाँ होने चाहिए, जहाँ किसान बेचना चाहता हुआ वो बेचेगा। आप जबरदस्ती कैसे बिचवा सकते हैं? मेरा सामान है, मैं जहाँ बेचना चाहूँ। तो इसकी उस व्यवस्था को ठीक करने की मांगे, बहुत छोटी मांगे थी जो अमूमन होती हैं। उस बात को मानने के बदले हठधर्मिता है। एक फैक्ट्री विशेष को मदद करने के लिए, एक नेताजी के करीबियों को मदद करने के लिए सरकार के मंत्री और सरकार के प्रशासनिक अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। किसान 7-8 दिन से लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, जो अनवरत चल रहा है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों को समझ में नहीं आ रही है। हम किसानों के इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और जो इससे आगे भी जरूरत पड़ेगी उसमें लड़ेंगे। लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों को ये कह देना चाहते हैं कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, अगर आप न्याय नहीं करेंगे, आप कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कांग्रेस अभी तो जो करेगी। सरकार आने के बाद आप लोगों की भी मेरिट बन रही है, आप में से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।